Hello students, today we will do Unit 3A from your English textbook Daisy और चैप्टर का नाम है सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। बिफोर यू रीड, पाठ पढ़ने से पूर्व हम कुछ जानकारी लेते हैं। ग्रेट मैन आर रिमेम्बर्ड बाय देयर हीरोइक डीड्स। ग्रेट मैन का अर्थ है महान व्यक्ति, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हो, तो उन्हें रिमेम्बर या याद किया जाता है उनके साहसिक कार्यों से। हीरोइक यानी जिसमें साहस भरा हो, साहसिक, और डीड्स यानी कार्य, तो उनके जो भी साहसिक कार्य हैं उसके लिए हम ग्रेट मैन या महान व्यक्तियों को रिमेम्बर्ड याद रखते हैं। विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड, और ऐसे ही कार्यों से वो हमारे समाज को एक अच्छे काम के लिए ट्रांसफॉर्म या उसमें बदलाव लाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा समाज याद रखता है। हम किस देश में रहते हैं? इंडिया। इंडिया इज़ अ ब्लेसेड कंट्री, है ना। हमें बहुत गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। क्यों? वेयर मैनी ग्रेट सोल्स वर बॉर्न, यहाँ महान आत्माएं पैदा हुई हैं समय समय पर। हु फॉट, जो लड़े हैं स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए। एंड ब्रॉट अबाउट पीस एंड यूनिटी टू आवर कंट्री, और जिनकी वजह से हमारे देश में आज पीस है। पीस यानी बच्चों शांति, और यूनिटी यानी एकता। उनकी वजह से शांति है और एकता आज हमारे देश में है। इन्हीं में से एक नाम है, वो है सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। ये नाम आपने ज़रूर अपने इतिहास की किताब में सुना होगा। तो सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल हैज़ बीन वन ऑफ अमोंग दीज नेशनल हीरोज़। हम जिसे बिल्कुल एक देशभक्त के रूप में, या फिर हम इसे राष्ट्रीय हीरो के नाम में हम जानते हैं, वो हैं जिनके ऊपर ये पाठ आधारित है। सरदार पटेल, हम जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। तो वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे, मैन यानी व्यक्ति, जो बहुत, इनकी विल या इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी, बहुत दृढ़ थी, और शब्दों के भी बहुत पक्के थे। जो कहते थे वो करते थे। He was born on October 31, 1875। आप लोग अपनी किताब में ये तिथि को अंडरलाइन कर ली, ये आपको याद रखना है उनकी जन्म तारीख। और कहाँ जन्मे थे? एट नादियाद, गुजरात। तो गुजरात के नादियाद शहर में उनकी जन्म हुई थी। सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। अगर आपको शिक्षित करने के लिए आपके माता पिता विद्यालय भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, कहीं दाखिला करवाते हैं ना, तो वैसे शिक्षा को हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन सरदार पटेल को वैसा मौका नहीं मिला कि वो एक अच्छे स्कूल में जाके पढ़े। एंड हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड। वो बचपन के दिनों में अपने पिता जो किसान थे उनकी मदद करते थे खेत में। प्लाउइंग, प्लाउइंग यानी कि जोतना, खेत को जोतने में। एंड सोइंग सीड्स यानी कि बीज को बोने में वो मदद करते थे, जो एक खेत में काम होता है। और साथ ही साथ वो अपने पिता से क्या सीखते थे? एंड ऑल्सो लर्निंग अरिथमेटिक टेबल्स। आप लोग जैसे 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा पढ़ते हो, टॉट टू हिम बाय हिज फादर। तो आप याद रखें कि वो अपने पिताजी से खेत में काम के दौरान क्या सीखते थे, तो आप बताएंगे अरिथमेटिक टेबल्स। He was a humble child। वो थे बहुत ही विनम्र किस्म के बच्चे। But his character and will was so strong। लेकिन उनकी चरित्र की बात अगर हम करें, या उनकी जो इच्छा शक्ति की जो करना है, इतनी मजबूत थी that he was known as the Iron Man of India। अब हमने जाना कि क्यों उनका नाम पड़ा आयरन यानी लोहा, तो आयरन मैन यानी लौह पुरुष उनका नाम पड़ा, क्योंकि वो थे तो बहुत साधारण, बिल्कुल विनम्र, लेकिन उनका जो चरित्र था और उनका जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत मजबूत थी। देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट्स। बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंट्स या घटनाएं हैं ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनके बालपन की।
विच मेड हिम द आयरन मैन। तो ऐसी घटनाएं हैं जो बताता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों माने जाते थे। दीज इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, तो ये जो भी घटनाएं थे उनके जिंदगी की, मेड द प्रोफेटिक लीडर, ये जो बहुत ही मजबूत नेता बनकर उभरे थे भारत में, उन्हें बहुत ही पॉपुलर या उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने में मदद की ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उन्हें ख्याति मिली। ही वॉज बॉर्न मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो जितने मानसिक तौर पे मजबूत थे वैसे ही शारीरिक तौर पर भी बहुत मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे। एंड दैट कैरीड थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये पूरे जिंदगी भर उनके साथ रही, उनकी ये ताकत। इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता, डिवोशन, उनका कार्य के प्रति समर्पण, हार्ड वर्क, मेहनत, एंड पेट्रियटिज्म, और उनकी जो देशभक्ति थी, इन सब चीज़ों ने मिलकर मेड हिम आयरन मैन, जिस वजह से वो लौह पुरुष कहलाए। लेट अस नो, आइए हम जानते हैं, हाउ ही अर्नड दिस टाइटल, आइए हम जाने कि उन्हें ये उपाधि आखिर पहली बार कब मिली। अब स्टोरी के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि उनका नाम आयरन मैन कैसे पड़ा। वंस इन हिज चाइल्डहुड, यानी एक बार जब उनके बचपन अवस्था में थे सरदार पटेल, ही गॉट अ बॉयल इन हिज आर्मपिट, हमारे बाह के नीचे का जो हिस्सा होता है बच्चों, उसे हम आर्मपिट या काखी भी कहते हैं, वहाँ एक बॉयल यानी घाव हो गया। एंड ड्यूरिंग दोज डेज इन हिज विलेज, और उन दिनों, दोज डेज में यानी उन दिनों में उनके गांव में, द पीपल यूज टू गो टू अ मैन हु कुड ट्रीट दिस, वो ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे कोई घाव या फोड़ा होने से जो कि उसका ट्रीट या उपचार कर सके। दिस मैन यूज टू ट्रीट बॉयल बाय पुटिंग अ हॉट आयरन रॉड इन द अफेक्टेड एरिया। अब ये जो व्यक्ति था ना, ये कैसे ट्रीट करता था, इलाज करता था घाव का या फोड़ा का, वो उस पे एक हॉट यानी गरम, एक गरम लोहे का छड़ जो है ना, वो उस जगह पर वो छू देता था जहाँ पे घाव हुआ है, अफेक्ट हुआ है जिस जगह पे। द मैन थॉट, अब उस व्यक्ति ने जब देखा पटेल को, तो वो बहुत छोटे थे, तो उन्हें लगा कि पटेल वॉज वेरी यंग, पटेल बहुत अभी कम उम्र के हैं। सो ही वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट, तो वो थोड़ा सा झिझक रहे थे, रिलक्टेंट थे, थोड़ा सा उनमें झिझक था कि बहुत छोटा बच्चा है, इसको मैं कैसे दाग दूं इतने गर्म छड़ से। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन विपरीत हुआ, क्या हुआ, लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ कि वो सोच रहे थे कि छोटा बच्चा, मैं उसे न दागू छड़ से, लेकिन उल्टे पटेल ने क्या कहा, पटेल आस्क्ड हिम टू डू फास्ट, कि जल्दी कीजिए, एज द रॉड वुड बिकम कोल्ड, जो रॉड है ना वो ठंडा हो जाएगा, इफ द मैन डिलेड, यदि आपने डिले किया या देर की लगा दी तो फिर ये जो आपका छड़ है ना वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। देन ही डिड नॉट वेट फॉर हिम टू डू दैट लैशिंग, और पटेल इंतजार भी नहीं किए, वेट भी नहीं किए कि वो उसमें छड़ को छुआ दे। एंड क्या किया उन्होंने, डिड इट बाय हिमसेल्फ, खुद ही पटेल ने उस छड़ को अपने घाव पे लगा दिया। एवरीवन इन हिज विलेज वाज स्टन्ड टू सी हिज टफनेस एंड स्ट्रेंथ, जितने लोग वहाँ गांव के खड़े थे वो अबाक हो गए बिल्कुल, कि आखिर हतप्रभ हो गए कि ये इतना ताकतवर या इसमें इतनी सहनशक्ति कैसे है। ही वॉज सच अ ग्रेट हार्ड वर्कर दैट ही बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर्स, और उनमें पढ़ने की इतनी इच्छा थी, इतने मेहनती थे कि वो किताबें उधार लेते थे, बोरो करते थे वकीलों से। एंड विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 2 years, और 2 साल के अंदर, आपने शुरू में पढ़ा कि उन्होंने अपने खेत में ही पहाड़ा सीखा और कभी स्कूल वैसे नाम लिखा कर नहीं गए, और 2 साल में उन्होंने किताबें मांग कर वकीलों से पढ़ाई की। एंड ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज, उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। तो ये दिखाता है कि वो कितने धुन के पक्के थे। फ्रॉम हिज टेंडर एज ओनली, अपनी बिल्कुल छोटी उम्र से,
टेंडर यानी कोमल और टेंडर एज यानी छोटी उम्र से ही वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, वो शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत थे। ही यूज टू कीप फास्ट ट्वाइस अ मंथ, वो एक महीने में 2 बार उपवास रखते थे, फास्टिंग करते थे। एंड दोज 2 days ऑफ लॉन्ग फास्ट ही डिड नॉट टेक फूड एंड वाटर, और उन 2 दिनों में जब वो उपवास या फास्ट करते थे वो ना तो खाना अन्न लेते थे और ना ही पानी। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार, तो उन्हें बिल्कुल शाकाहारी थे वो, और उन्हें विश्वास था कि हमें शाकाहार ही खाना चाहिए। एंड ही प्लीडेड, वो सबसे अपील भी करते थे, सबको कहते थे फॉर इट, कि प्लीज़ आप लोग मांसाहार मत खाएं। हिज होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस चीज़ के लिए लोगों को समझाना भी चाहा।